खूब भगवान का नाम लो। यही ठाकुर जी का नाम आपको एक दिन भव से पार करेगा। शास्त्र कहता है जिसकी 4 चीजों में श्रद्धा नहीं है वो भगवान तक नहीं पहुंच सकता। अगर 4 चीजों में आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप ठाकुर जी तक नहीं पहुंच सकते। 4 चीजें कौन सी? सबसे पहले गौ माता। अगर गैया मैया में आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप भगवान तक नहीं पहुंच सकते। दूसरा है एकादशी का व्रत। अगर एकादशी के व्रत में आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप कभी भगवान तक नहीं पहुंच सकते। तीसरा है भगवती वृंदा, तुलसी। तुलसी में अगर हमारी श्रद्धा नहीं है तो हम भगवत भक्ति के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकते। और चौथा है भगवान का नाम। अगर नाम जप में आपकी श्रद्धा नहीं है, देखो नाम जप ऐसा नहीं कि भजन की शुरुआत है, नाम जप भजन की अंतिम क्लास है। और अगर नाम जप शुरुआत होती भजन की तो हनुमान जी तो कितनी उच्च कोटि पे पहुंच गए। अज्ञानी नामाग्रगण्यम है, पर वो 24 घंटे करते क्या हैं? सीताराम 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 सीताराम, यही नाम जपते कि नहीं जपते? देव ऋषि नारद बहुत उच्च कोटि की स्थिति पे हैं, पर वो भी 24 घंटे भगवान का नाम ही लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई भजन की बहुत उच्च कोटि पे पहुंच गए हैं, पर वो चारों भाई करते क्या हैं? बोले चारों भाई बैठ जाते हैं गोला बनाकर और चारों भाई ताली बजा बजा के कीर्तन करते हैं, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। तो ये जो भजन है, ये नाम जप है, ये भजन की उच्च स्थिति है। और अगर आपके मुंह से भगवान का नाम निकल रहा है तो समझ लेना कि आप भगवान के बहुत निकट पहुंच गए हो। अगर आप नाम ले रहे हो, निरंतर स्मरण में प्रभु हैं, तो समझना कि आप भगवान के बहुत नजदीक हो, क्योंकि उसकी कृपा के बगैर कोई भगवान का नाम मुंह से नहीं निकलता है। खूब नाम जप करो भैया। अब एक बात पे आज और ध्यान देना, आप माला करते हो, आप रामायण पढ़ते हो, आप भगवान के मंदिर जाते हो, अब इसका फैसला कैसे होगा कि आप माला कर रहे हो तो आपकी माला माधव तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है? आप रामायण पढ़ रहे हो तो ठाकुर जी तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? आप भगवान के मंदिर गए, आपने भगवान का दर्शन किया, क्या भगवान ने आपको देखा कि नहीं देखा? इसका क्या प्रमाण है? इसका कुछ ना कुछ प्रमाण तो होगा। और बात भी प्यारे तब बनेगी कब? जब भगवान तुम्हें देख लेंगे। क्योंकि हम बहुत समय से भगवान को देख रहे हैं, पर क्या कोई परिवर्तन आया? इसका ये मतलब है कि अभी तुम्हें भगवान ने नहीं देखा है, इसलिए भीतर परिवर्तन नहीं हो रहा है।
देखो भैया, सीधी सीधी बात यह है कि भगवान की नजर हम पे पड़नी चाहिए। सूरदास जी मंदिर जाते थे, कथा तो आप सबने सुनी है, आंखों से दिव्यांग थे, आंखें तो थी नहीं सूरदास जी की। तो मंदिर जा रहे थे, किसी ने पूछा, क्यों सूरदास तुम मंदिर क्यों जा रहे हो, तुम्हें तो दिखता नहीं, तुम्हारी तो दो ही फूटी। सूरदास जी बोले, बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें नहीं दिखाए, हमारी दो ही फूटी। पर सूरदास जी का जवाब सुनना, सूरदास जी कह रहे हमारी भली फूटी, पर जो मंदिर में बैठो की तो दो ही साजी है कि नहीं है, हमें भली नहीं दिखाए, पर जेखो हम देखवे जा रहे हो तो दिखाते। इस बात का मतलब सिर्फ आश्रय ये है प्यारे, कि जब भगवान हमें देखेंगे तब हमारा बेड़ा पार होगा। और इसको आप ऐसे भी समझ लो, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या कह के जाते हो कि हम 2 मिनट में आ रहे, तन्ना डॉक्टर को देखे आए, यही कह के जाते नहीं, जा झूठी ने बोलो, तुम जाके के जाते हो हम तन्ना डॉक्टर को दिखाए आए। कहीं कहां जा रहे, बोले सागर तक, बोले काहे, बोले डॉक्टर को दिखावे। आज तक कोई ने नहीं कही कि डॉक्टर को देखवे जा रहा है। अब तुम जाके डॉक्टर को देख भी लोगे, मान के चलो, तो क्या तुम्हारा रोग मिट जाएगा? डॉक्टर कुर्सी पे बैठा, तुमने दूर से देख लिया, तो क्या तुम्हारा रोग मिटेगा? नहीं मिटेगा। पर अगर डॉक्टर तुम्हें देख लेगा तो गारंटी है कि रोग की दवाई दे देगा। तो हम लोग भी एक जन्म के रोगी नहीं, कई जन्मों के रोगी हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब रोग ही तो हैं, और भयंकर बीमारियां हैं। भयंकर बीमारियां हमें और आपको लगी हैं। तो जब तक भगवान रूपी डॉक्टर हमें नहीं देखेगा, तब तक ये रोग दूर कैसे होंगे? तो बात सिर्फ ये चल रही है कि आप माला करते हो, आप मंदिर जाते हो, आप कोई पूजा पाठ करते हो, तो इसका क्या प्रमाण है कि आज भगवान ने हमारी माला स्वीकार कर ली, आज भगवान ने हमें देख लिया? इसका क्या प्रमाण है? इसका एक ही प्रमाण है प्यारे, जिस दिन माला करते करते, ध्यान से सुन लेना बात को, जिस दिन माला करते करते रोम रोम पुलकित होने लगे और आंखों में अश्रु की धार बहने लगे, समझ लेना कि आज माला मन से जुड़ गई है और मन मनमोहन से जुड़ गया है। और अगर आंख गीली नहीं हो रही भजन करते करते, तो समझ लेना कि माला खाली बाहर घूम रही है। जिस दिन रामायण पढ़ते पढ़ते, जिस दिन कोई चालीसा पूजा पाठ करते करते आंखों में आंसू आने लगे, समझ लेना कि भगवान बिल्कुल सामने बैठ के सुन रहे हैं। और अगर आंख में आंसू नहीं है, गोस्वामी जी कह रहे, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, तो जीवत सौ समान ते ही प्राणी। उस आदमी की हालत ऐसी हो गई कि मंदिर गए और अगर भगवान को देख के मन गदगद नहीं, भाव आंखों में आंसू नहीं आ रहे, तो अब अकेले तुम भगवान को देख रहे, तुम्हें भगवान ने नहीं देखा है। ये संकेत है आंख में आंसू आना। तो कहूं नहीं आ रहे आंसू आंखों में भजन करत में, तो प्रेयसी गत भाई परसों भंडारो करे हैं पटेल साहब का है।
हर जगह भंडारो ब्याह समझिया में मिठिया आउट है आउट। और वो मिठिया कहूं को हो, हर मिठिया अपने संगे कोचा लाए रहते भारी बड़ों को, पर्सनल खुद को रहते। सब टेंट को सामान है मनो कोचा मिठियाई को रहे है। और वो कोचा पूरी रात चाशनी चारत है करैया में। और सवेरे जब वो मिठिया मिठाई बना के जाने लगे तो उसे इतनी पूछियो के कायरे कोचा चाशनी मीठी हती के सीटी। वो कहे हमारे यहां तक अच्छू नहीं रहो, हम तो पूरी रात करज्जा में नहाए से माए से घिसटता ही रहे। ऐसे ही वो श्रोता है, मंदिर से घर, घर से मंदिर, घर से पंडाल, पंडाल से घर, और होगा मिठिया कैसो कोचा ओके हाथ तक अच्छू ने रहो कहा भजन को। आंख में आंसू आना ही ईश्वर की प्राप्ति है। आदमी 4 जगह रोता है। कितने जगह रोता है? 4। सबसे पहला विडंबना में। विडंबना का आंसू क्या है? 4 लड़के गए नहाने, ध्यान से सुनना, विडंबना का आंसू ये होता है। 4 लड़के गए नहाने, जब चारों ने नहा लिया तो एक ने कहा यार नदी की धार बड़ी तेज थी, देख लो एक आध बह तो नहीं गया। एक ने गिना 1 2 3 और रोबे बैठ गए। बोले काहे? बोले अपन घर से 4 आए थे, 3 बचे, 1 तो बह गओ। तो दूसरे ने कहा अब हम गिन रहे। उन्हें भी गिने 1 2 3, और जो गिने वो खुद को भूल जाए। 4 ही रोबे बैठ गए। 2 घंटा रोए। इतने में एक संत जी आए और देखा कि 4 बच्चे रो रहे हैं बैठकर। काहे बेटा काहे रो रहे? बोले गुरुजी हम 4 जने आए थे नहावे, 1 बह गओ। गुरुजी ने गिने हैं तो 4 ही। बोले गिनो। बोले 1 2 3। गुरुजी बोले कारे खुद को भूल गए। और बोले हमने तो 4 ही जने हैं और रो रहा है 2 घंटा के। ये विडंबना का रोना है, ऐसे रोने का कोई मतलब नहीं है। तो पहला आंसू काय का है? विडंबना का। दूसरा आंसू है वेदना का। वेदना माने हम इनको बहुत मानते थे, अपना मानते थे, इन्होंने हमसे ऐसा बोल दिया, हमारी आंख में आंसू आ गए। ये गलती किसकी है? ये गलती हमारी है। हमने संसार को अपना मान लिया। आज व्यक्ति इसलिए परेशान है कि हमारी पत्नी हमारे मन की नहीं चलती, हमारा बेटा हमारे मन का नहीं चलता, हमारी बहू हमारे मन की नहीं चलती। अरे भैया, परिवार तुम्हारे मन का जब चलेगा, अरे तुम्हारा शरीर तुम्हारे मन का नहीं चलता। क्या तुम्हारे शरीर का कोई रोया टूट के गिरता है तो क्या तुमसे पूछता है पहले? जब तुम्हारा शरीर तुम्हारे मन से नहीं चल रहा है तो तुम परिवार की टेंशन बना के क्यों बैठे हो? ये शरीर हमारे बस में नहीं है। लोग कहते वो हमारी मर्जी से चलेंगे। अरे कुछ नहीं। एक बात बताओ, तुम्हारी मर्जी से तुम्हारा जन्म हुआ? चलो तुम्हारी मर्जी से तुम्हें जाति मिली, तुम्हारी मर्जी से तुम्हें गांव मिला, तुम्हारी मर्जी से तुम्हें देश जिला मिला, तुम्हारी मर्जी से तुम छोटे बड़े हो पाए, तुम्हारी मर्जी से बीमारी मिली, तुम्हारी मर्जी से बीमारी खत्म हुई। चलो मौत तुम्हारी मर्जी से मिलेगी क्या? तो जब ना जिंदगी अपनी मर्जी से है ना मौत अपनी मर्जी से है, तो इस परिवार को अपनी मर्जी से क्यों चलाना चाहते हो? जैसी राम जी चलाए वैसा चलने दो। जैसे रखे राम जी सो रहना चाहिए।
मान अपमान सब सहना चाहिए, जैसा राम जी चला रहे हैं चलने दो। तो इस झूठे संसार को जब अपना मानोगे तो फिर तो दुख होगा। तो ये आंसू भी किसी काम का नहीं है, मूर्खता है रोना। तो पहला आंसू है विडंबना का, दूसरा आंसू है वेदना का, तीसरा आंसू है विरह का। हमारा कोई अपना हमें छोड़ के चला गया है, अब उसकी याद आती है और हम बैठ के रोते हैं। तो क्या तुम्हारे रोने से वो लौट के आएगा? चलो अगर तुम्हारे रोने से लौटता है तो रो, परिवार भर के बैठ के रो। कम पड़ जाए तो मोहल्ला बुला लो, और कम पड़ जाए तो पूरा गांव बैठ के रो। पर कोई आने की गारंटी लेगा कि पूरा गांव एक हफ्ते रोएगा, लौटेगा कोई? ये आंसू भी किसी काम का नहीं है। चौथा आंसू आपके काम का है। पहला है विडंबना का, दूसरा है विरह का, तीसरा है वेदना का, और चौथा आंसू है भगवान की वंदना का। अगर वंदना में आंसू आ जाएं तो समझ लेना कि आंसू कीमती हैं। और जब वंदना में आंसू आते हैं तो आशुतोष भगवान शंकर अपने आप उस जीव पे प्रसन्न हो जाते हैं, अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। हम धन के लिए रोए, परिवार के लिए रोए, पैसे के लिए रोए, मान के लिए रोए, सम्मान के लिए रोए, क्या कभी भगवान के लिए रोए हो? और जो व्यक्ति एक बार भगवान के लिए रो लेता है उसे फिर किसी के दरवाजे पर रोने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और संसार के यहां तो रोना ही नहीं, संसार के पास कभी मत रोना। रहीम बाबा कह रहे हैं कि रही मन मन की बात को मन में रहिए गोय। अपने मन को दुख को गुण सुनाओ इस संसार में। क्यों? क्योंकि यहां कोई दुख बांटने वाला है ही नहीं। यहां तो संपत्ति का बंटवारा होता है और सुख का बंटवारा होता है। दुख का बंटवारा तो दो ही करते हैं, तीसरा कोई है ही नहीं जो दुनिया में तुम्हारा दुख बांटे। दुख का बंटवारा दो कौन करते हैं? एक तो संत और दूसरे भगवंत। इनके अलावा तुम्हारा दुख कोई दुनिया में बांट नहीं सकता है। तो किसी से अपने मन की बात मत कहो। क्यों? रहीम बाबा कह रहे हैं कि रही मन मन की बात को मन में रहिए गोय। ओ सुने इठले हैं लोग सब बांट न लई है को। तुम किसी को अपना दुख सुनाओगे तो लोग तुम्हारा मजाक बना देंगे, पर तुम्हारा दुख बांटेंगे नहीं। तो किसी से दुख मत कहो। अकौने पचत हो को आदत रहे कि बात पचता ही नहीं है जब तक वे को उसे कहने दे। तो फिर एक काम करियो, अगर ने पचवे की बीमारी होए और को से के नहीं पड़े तो फिर कौन सा कहियो। पहले तो जो संकल्प ले के मन की मन में रहनी चाहिए। पहले तो मन की मन में राखो। और जब बिल्कुल ही न पच रही हो को उसे के नहीं होए तो फिर एक काम करियो के मन की मन में रहनी चाहिए। और कहनी हो तो मनमोहन से कहनी चाहिए। सदा इन आंखों में प्रेम की धारा बहनी चाहिए। और कहनी हो तो मनमोहन से कहनी चाहिए।
कभी जीवन में कोई कष्ट आवे तो सिर्फ अपने ईश्वर को सुनाओ। रोना है तो भगवान की वंदना में रो। परसों श्रावण सोमवार आखिरी सोमवार है और इस बार 2-2 श्रावण रहे, पूरे 2 महीने भगवान शिव की आराधना चली। आपने खूब अभिषेक किए होंगे। परसों सोमवार के दिन सिर्फ एक चीज से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना, फिर देखना भोलेनाथ कैसे नहीं रीझते। भगवान शंकर के मंदिर में दूध ले जा पाओ चाहे ना ले जा पाओ, दही ले जा पाओ चाहे ना ले जा पाओ, घी शहद शक्कर गंगा जल नर्मदा जल ले जा पाओ चाहे ना ले जा पाओ, बेलपत्र धतूरा कौवा समी ले जा पाओ चाहे ना ले जा पाओ, भगवान शंकर के मंदिर में बैठ के बस दोनों आंखों से 2 आंसू भगवान शिव पे चढ़ा देना, वो आशुतोष तुम्हारी झोली भर देगा। क्योंकि वो सिर्फ भाव का भूखा है। ईश्वर सिर्फ और सिर्फ भाव का भूखा है, उसके लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। कितो पैसा दे हो दमो जिले वाले भगवान को, कितने बड़े बड़े लखपति हुए थे, हम के करोड़पति हुए, अरबपति हुए, पर जिसको तुम पैसे से रिझाना चाहते हो, लक्ष्मी उसकी चेरी है, लक्ष्मी उसके पांव दबाती है, वो पैसे से मान जाएगा। लक्ष्मी जिसके पैर दबाती हो वो तुम्हारे धन से मानेगा। तुम भगवान में बुद्धि लगाओ। हनुमान जी जैसों को उसने चौकीदार बना के रखा है गेट पर, तो मालिक कितना बुद्धिमान नहीं होगा बताओ। जिसके सेवक हनुमान जी जैसे हों वो मालिक कितना माइंडेड नहीं होगा। ईश्वर को रिझाना है तो प्रेम से रिझाओ। और रामचरितमानस तो निचोड़ है ग्रंथों का। राम जी के लिए सिर्फ एक बात लिखी गोस्वामी जी ने, क्या बोले? राम ही केवल, सब हटा दिया आगे पीछे का, राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जानन हारा। उसे जो जानना चाहता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से जान सकता है, बाकी उसको जानने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। पर आज की विडंबना यह है कि अब प्रेम नहीं है, अब तो प्यार है, प्यार। प्रेम तो लगभग खत्म है, अब तो प्यार का सीजन चल रहा है ना? प्रेम में और प्यार में कितना अंतर है? प्रेम में और प्यार में ये अंतर है, प्यार में कटार चलती है और खून की धार बहती है, उसको कहते हैं प्यार। जब तक प्यार चला सो चला, नहीं चला निकाली कटार, घोंपी खून की धार बहाई, फिर इसका नाम है प्यार। और प्रेम क्या है? बोले प्यार में कटार चलती है, खून की धार बहती है, और प्रेम में हाथ में तुलसी की माला चलती है और आंखों में आंसू की धार बहती है। समझ लेना उसका नाम है प्रेम। प्रेम प्रेम सबको कहे, प्रेम न जाने कोई। प्रेम प्रेम सबको कहे, प्रेम न जाने कोई। और जा मार्ग मालक मिले, प्रेम कहावे सोई। जिस रास्ते पे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए वही प्रेम है, बाकी सब मिथ्या है। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवत भजन करते रहो, यही जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। और जैसे बने वैसे भजन करो।